हेलो दोस्तों, आप सभी दोस्तों का सीनियर एलपी अमर महतो यूट्यूब चैनल पे फिर से स्वागत है। आज मैं नया वीडियो लेकर आया हूँ। बहुत सारे दोस्तों का एमटेक एडमिशन बीआईटी सिंदरी के रिगार्डिंग बहुत सारा डाउट मैसेज आ रहा है, किन्हीं का कॉल आ रहा है कि कैसे होगा सर, क्या होगा। तो उसके लिए मैं फिर से सबका जितना भी मेरे पास क्वेरी आया है सबका मैं आज अच्छा से डिटेल में बता दे रहा हूँ ताकि आप लोग को फिर से समझ में आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, ये जो है आपको पहले ही बताए थे, इस बार ही बता रहे हैं। सबसे पहले ये क्या है कि बीआईटी सिंदरी एमटेक एडमिशन जो है वो गेट क्वालिफाई कैंडिडेट के लिए है। अगर गेट क्वालिफाई कैंडिडेट अगर ज़्यादा नहीं आते हैं और सीट वैकेंट रहता है तो आप नॉन गेट वालों को चांस मिलेगा। लेकिन प्रीवियस 3-4 साल से आपको जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग आपको 100% है कि नॉन गेट वालों का एडमिशन बहुत ज़्यादा चांस होता है, क्योंकि गेट वाले बहुत ही कम कैंडिडेट अप्लाई करते हैं। ठीक है, जो भी गेट क्वालिफाई करते हैं सब एनआईटी आईआईटीज में चले जाते हैं, इसीलिए बीआईटी सिंदरी में बहुत कम, जिनका कहीं नहीं होता है वही लोग यहाँ पर एडमिशन लेते हैं। ठीक है, और जिनका घर नज़दीक है जो भी है, ठीक है, तो इसीलिए आप लोग को घबराना बिल्कुल नहीं है। आप लोग फॉर्म को अप्लाई कीजिए, कहीं भी डाउट होगा तो कमेंट कीजिए, कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, आपको रिस्पांस मिलेगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, ये जो है गेट और नॉन गेट वाले दोनों का है। पहला प्रेफरेंस है गेट क्वालिफाई। अगर गेट क्वालिफाई वालों से सीट वैकेंट रहता है तो नॉन गेट क्वालिफाई का इंटरव्यू का लिस्ट निकाला जाएगा। ठीक है, और एक चीज ध्यान देना, अगर आप देखिए, आउटसाइड स्टेट स्टूडेंट ऑफ एनी कैटेगरी मस्ट हैव क्वालिफाई गेट स्कोर इन जनरल ओपन। अगर मान लीजिए आउटसाइड है, झारखंड के छोड़ के अगर अदर स्टेट से है, तो चाहे एससी हो चाहे ओबीसी हो, वो लोग सब जनरल में काउंट होंगे। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना। इसमें भी लिखा है, देखिए, इफ सीट आर नॉट फिल्डेड अप विद गेट क्वालिफाई कैंडिडेट, नॉन गेट कैंडिडेट में ऑल्सो बी कंसिडर्ड विदाउट मंथली स्टेपन। क्लियर हो गया? ठीक है, आप देखिए, अब क्या है कि और एक चीज कमेंट आ रहा था कि सर मैं पियरिंग हूँ तो मेरा क्या अप्लाई कर सकते कि नहीं। तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, आप अप्लाई कीजिए। लेकिन अगर आप गेट क्वालिफाई है तो आप काउंसलिंग के टाइम में आपको फाइनल रिजल्ट दिखाना पड़ेगा, और अगर आप नॉन गेट है तो इंटरव्यू के टाइम आपको मार्कशीट मतलब कंप्लीट रिजल्ट आपको शो करना पड़ेगा। ये चीज़ आपका दिखाना पड़ेगा, नहीं तो आपको रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, देखिए नोट में लिखा हुआ है, बीटेक अपियरिंग कैंडिडेट फॉर 2026 एग्जाम में ऑल्सो अप्लाई, बट दे हैव टू प्रोड्यूस द फाइनल रिजल्ट एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग इन केस ऑफ गेट क्वालिफाई कैंडिडेट और इंटरव्यू इन केस ऑफ नॉन गेट कैंडिडेट। ठीक है, तो क्लियर हो गया दो चीज। पहला चीज क्या है कि अपियरिंग जो फाइनल ईयर में वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग और इंटरव्यू आपको रिजल्ट शो करना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरा पॉइंट, अगर आप गेट क्वालिफाई किए हैं अदर स्टेट से, झारखंड के छोड़ के, तो आप जनरल में काउंट होंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? और देखिए, अब क्या है, बहुत सारे कमेंट कर रहा है कि सर मैं तो फॉर्म सबमिट कर दिया हूं तो क्या क्या स्पीड पोस्ट करना है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले देखिए, ये वाला लाइन देखिए, आफ्टर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इमीडिएटली अ मैसेज रिस्पॉन्स विल गो टू द रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। देखिए, जैसे आप फाइनल फॉर्म को सबमिट करेंगे, ईमेल आईडी में एक मैसेज आएगा, उसी पे देखिए, टेक प्रिंट आउट ऑफ सबमिटेड एप्लीकेशन बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक रिसीव। जो लिंक आपको रिसीव होगा मेल में, उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपका पूरा एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा, उसको पूरा प्रिंट आउट करना है। देखिए, उसके आगे प्रोसेस देखिए, आफ्टर प्रिंटिंग द हार्ड कॉपी, देखिए, आफ्टर प्रिंटिंग द हार्ड कॉपी द कैंडिडेट मस्ट अपिक्स ए रेसेंट कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑन द राइट टॉप हैंड साइड ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। हार्ड कॉपी जो भी आप प्रिंट करेंगे, एकदम फ्रंट पेज में, पहला पेज में, फर्स्ट पेज में, राइट साइड में आपको रेसेंट कलर साइज फोटो साट देना है। ठीक है, अटैच ऑल रिलेवेंट डॉक्यूमेंट ऑलरेडी अपलोडेड इंक्लूडिंग फी रिसिप्ट। जितना भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड किए हैं, इंक्लूडिंग मतलब फी रिसिप्ट, जो आप पेमेंट किए फी रिसिप्ट भी आपको, और जितना सारा डॉक्यूमेंट आप जब फॉर्म भरे हैं अपलोड किए, वो सब डॉक्यूमेंट को आपको देना होगा। हार्ड कॉपी जो मेल आया है वो, और आपका जो फी पेमेंट किए उसका रिसिप्ट, और इंक्लूडिंग अपलोड जो किए हैं जो भी डॉक्यूमेंट, सारे डॉक्यूमेंट का आपका जेरॉक्स कॉपी आपको सेल्फ अटेस्टेड देना है। ठीक है, और देखिए लिखा हुआ, देखिए आप देखिए आगे देखिए। ठीक है, पुट योर सिग्नेचर विथ डेट ऑन द बॉटम ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म एज प्रिस्क्राइब्ड प्लेस। ठीक है, और वहां पर देखिएगा, जब आप निकालिएगा तो वहां पर
एकदम लास्ट में आपको सिग्नेचर करना है, ठीक है, सिग्नेचर करना है और उसको स्पीड पोस्ट कर देना है, स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट, सो दैट इट शुड रीच ऑन बिफोर 4 जुलाई तक आपका पहुंच जाना चाहिए। ये आपको डिटेल बता दिए कैसे क्या क्या करना है, फिर से बता देंगे और एक बार सुन लीजिए। देखिए, आज जो आपका एड्रेस है, किस एड्रेस पे पोस्ट करना है, ये भी बहुत सारी जगह दिक्कत आ रहा था कि सर किस एड्रेस पे पोस्ट करना है, टिकट साटना है कि नहीं। टिकट टिकट बिल्कुल नहीं साटना है। जो एड्रेस लिखा हुआ देखिए, डीन एकेडमिक बीआईटी सिंदरी, पोस्ट सिंदरी इंस्टीट्यूट, डिस्ट्रिक्ट धनबाद, झारखंड, पिन कोड 828123, ऑल्सो ऑन द टॉप ऑफ द इन्वेलप मेंशन, ठीक है, एकदम इन्वेलप जो है वो टॉप में लिखिएगा। और एमटेक जो स्पेशलाइजेशन के लिए आप अप्लाई किए वो भी लिखना होगा। लेकिन काउंसलिंग के टाइम में आपको ऑप्शन भी मिलेगा, उसको घबराना बात नहीं है, घबराने का कोई बात नहीं, ठीक है। आपका जो अच्छा बेस्ट है वो स्पेशलाइजेशन डाल दीजिए, बाकी आप जो भी है भर सकते हैं, ठीक है। तो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए देखिए, अगर आप गेट क्वालिफाई हैं तो वैलिड गेट स्कोर, फाइनल ईयर सेमेस्टर, मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट, बीटेक किए हैं ये बी किए हैं, ठीक है। एपियरिंग कैंडिडेट शुड अटैच 7th सेमेस्टर और 3rd ईयर मार्कशीट। अगर आप देखिए दो चीज़ ध्यान देना, अगर आप फाइनल ईयर में फाइनल सेमेस्टर में है तो आपको, अगर फाइनल ईयर पास कर गए तो पूरा डॉक्यूमेंट आपको देना होगा 8th सेमेस्टर तक, ठीक है, और पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट जो भी है सेमेस्टर वाइज। अगर आप एपियरिंग कैंडिडेट है तो आपको 7th सेमेस्टर तक या 3rd ईयर मार्कशीट आपको जमा करना होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और मार्कशीट 10th 12 और अगर 10th किए हैं तो 10th तो सबको ही करता है, तो मार्कशीट चाहिए, पासिंग सर्टिफिकेट 10th का। अगर 12th किए हैं या डिप्लोमा किए हैं तो मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट, ये आपका डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है। और एप्लीकेशन फॉर्म फी रिसिप्ट, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म जो भरे थे वो फी रिसिप्ट भी देना है। अगर आप झारखंड से तो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है, जो एसईओ एसडीओ डीसी फ्रॉम झारखंड स्टेट इफ एप्लीकेबल, अगर आप हैं तो BC1 BC2 है तो वो भी आपको देना है। अगर आप एप्लीकेबल है तो ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट है तो ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट भी देना है, लेकिन वैलिड देना है, ठीक है। तो ये आपका है। और ऑनलाइन रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट ऑफ झारखंड स्टेट इफ इज रिक्वायर्ड फॉर ट्यूशन फी रिलैक्सेशन फॉर गर्ल्स स्टूडेंट, फॉर गर्ल्स ऑफ झारखंड स्टेट ओनली। तो ये जो है आपका क्या क्या प्रोसेस था, सबसे पहले आपको फिर से बता दे रहे हैं पूरा प्रोसेस, ठीक है, ताकि आपको कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले आपको ये जो लिंक दिया गया है, ठीक है, लिंक, इस लिंक पे क्लिक कीजिए। जो भी फॉर्म को नहीं भरे हैं इस लिंक पे क्लिक कीजिए, आपका गूगल फॉर्म आएगा, पूरा डिटेल जो मांगा जाएगा वो फॉर्म को भरिएगा। और आप उसके दौरान बीच में आपको पेमेंट का ऑप्शन आएगा, तो पेमेंट करने के लिए सबसे पहले SBI कलेक्ट करके आएगा लिंक, इस लिंक पे क्लिक करके फ्लो चार्ट दिया हुआ है, इसका वीडियो आपको लिंक में मिल जाएगा, वीडियो प्लेलिस्ट में बना होगा, जाके देख लीजिएगा कैसे पेमेंट करना है। तो ये दोनों फॉर्म फिलअप करने या तो पहले आप पेमेंट कर लीजिए, उसके बाद जब फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो बीच में आपको वो जो नंबर है वो नंबर लगेगा, ठीक है। उसके बाद इसको फॉर्म फिलअप करना है, पूरा कंप्लीट जैसे प्रोसेस हो जाएगा। कंप्लीट होने के बाद आपको क्या करना है, जैसे कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको फॉर्म जो मेल आएगा, जो बताएं, मेल को प्रिंट आउट करना है, प्रिंट आउट करके राइट साइड में मतलब टॉप में आपको फोटो छाटना है और नीचे आपको सिग्नेचर करना है फॉर्म में लास्ट पेज में। और जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे सब डॉक्यूमेंट का सेल्फ अटेस्टेड देना है, और इंक्लूडिंग फी रिसिप्ट भी आपको देना है, ठीक है। और सबको इन्वेलप में भरना है। इन्वेलप में भरने के बाद ये जो एड्रेस दिया गया है इस एड्रेस पे, डीन एकेडमिक एड्रेस पे एड्रेस फुल लिख के स्पेशलाइजेशन के साथ आपको पोस्ट कर देना है 4 जुलाई से पहले, ठीक है। तो यही इन्फॉर्मेशन था। अगर किन्हीं को डाउट होगा तो दोस्तों मैसेज करें, कमेंट करें, कॉल करें, कोई भी दिक्कत नहीं है, जब भी हमको टाइम मिलेगा आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। तो इसी तरह चैनल में बने रहे दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।